एक तरफ पति धर्म, एक तरफ पुत्र। ब्राह्मणी ने निश्चय कियो, चाहे मेरो पुत्र अग्नि कुंड में गिर जाए या के प्राण निकल जाए, पर मैं अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। और ये सोच के वो अपने पति की सेवा में लगी रही। रामायण में एक चौपाई है, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखे चार। मित्र पत्नी, धर्म कि तुम कितने बड़े धर्मात्मा हो, और तुम्हारो धैर्य धीरज, इनकी परीक्षा बुरे समय में होए, अच्छे समय में तो सब है ही, अच्छे समय में तो सब है ही, बुरे समय में परीक्षा हो। तो ब्राह्मणी ने ये निश्चय कर लियो, चाहे मेरो बालक अग्नि कुंड में गिर जाए, जर जाए, मर जाए, पर मैं अपनो पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ूंगी। ब्राह्मणी ने इतना निश्चय कियो, ब्राह्मणी ने ये निश्चय करियो यो, इतने में बालक अग्नि कुंड में गिर गयो। अच्छा, अब तो रोना चाहिए ना, अब तो भागना चाहिए, गिर गो, पर वो नहीं उठी, ठाड़ी ना भई, और अपने पति की सेवा में लगी रही। एक अश्रु नहीं नेत्रन में। कि विपत्ति के समय पता चली कि अपने पति परायण में हूं। अच्छा, ये तो पत्नी की दशा। बालक को कहा हो, जैसे ही बालक अग्नि कुंड में गिरो, अग्निदेव थर थर कांपवे लगे। कहा हो, अग्निदेव थर थर कांप रहे हैं। क्यों? अग्नि को स्वभाव है सब कुछ जरा दे। वो बुरो आ जाए, भलो आ जाए, लकड़ियां आ जाए, आदमी आ जाए, कच्चू आ जा, सब स्वाहा, सब स्वाहा। का वो छोड़े ना है। पर जब ये बालक अग्निकुंड में गिरो, अग्निदेव थर थर कांपने लगे। अग्निदेव ने सोची कि मैंने अगर ये बालक जरा दियो तो यह बालक की मां बड़ी पतिव्रता है, सती है, या कि मां में वो शक्ति है, इतनी पावर है कि अग्नि जो सब कुछ जरावे वह अग्नि को जरा सके, साप दे के भस्म कर सके। तो अग्निदेव को स्वभाव सब कुछ जरावो, पर अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदल लियो और बालक वहां में अग्नि में ते खेल तो भयो, खेल तो भयो, बाहर निकल आयो। एक रुआ नहीं जलो, एक रोम अग्नि में नहीं जलो, एक रोम। धर्म का यह प्रभाव है, पतिव्रता स्त्री को वो बल है। पतिव्रता स्त्री बड़ी पावरफुल हो महाराज। सती अनुसुईया जी को नाम तो सुने ही होगो, सुने हो? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालक बना दिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, गोपियों, पतिव्रता स्त्री को बड़ो बल है, जाओ अपने अपने पतिन की सेवा करो। गोपी बोली, इनने तो फांस काट दे। ब्रज में कहते हैं फांस काट दे, हैं? कट गई फांस। गोपी बोली, इन्हें तो फांस काट दे। जिनके काज घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, अपने छोड़े, पति पुत्र सास ससुर सब छोड़ के जिनके पीछे हम यहां बैठी हैं, और वो क्या कह रहे हैं, जाए कि पत्नी की सेवा करो। जन्म जन्म की तपस्या तो अब मिली है, सामने बैठे, और ये कह रहे हैं जाओ। बोले ये तो बात गड़बड़ है जावेगी, अब तो इनती किब्बानी पड़ेगी कि नहीं रहे हो। तो गोपी बोली, सुनो सुनो सुनो, एक उदाहरण हम देंगी।
एक उदाहरण और सुन ले। बोले हाँ सुनाओ। गोपी बोली जैसे आपके ब्राह्मण ब्राह्मणी है ना, ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता है, हमारे दृष्टांत में वो ब्राह्मण ब्राह्मणी है, और ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता है। बोले कितनी पतिव्रता है? पतिव्रता है वो सुनो, अपने पति को ही मुख देख के सबसे पहले जब उठेगी तो अपने पति को ही मुख देखेगी। पति है जल पिवाए के जल पीवेगी, पति है भोजन कराए के भोजन करेगी। पति जब सोवे जाएंगे तो उनके चरण दबावेगी, पति जब सो जाएंगे जब सोवेगी, और पति जब तक उठेंगे तब तक स्नान करके 16 श्रृंगार करके तैयार रह जाएगी, और पति के पूजा पाठ की व्यवस्था करेगी। ऐसी पति परायण स्त्री यहां पे जितनी भी देवी बैठी हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं 100 में से 99 ऐसी ही होंगी। क्यों हंस रहे हो रे? अरे मैंने कहा कह दी ऐसी, ये सबरी तुम्हें जिमाए की जेते हैं। अब बाको कहा करें कि सांझ को आई रो ना है पी के पर्यो नाली में, अब बाय का नाली में जिमाए जाए जे, जैमे के समय तो घर पे आ जाओ कम से कम। मैं देवियों तुम्हारे संग हूं, तुम्हारी जा विषय में तुम्हारे संग हूं। घर में जाके तो पति परमेश्वर हो तो परमेश्वर, का हो तो पति, का हो तो है परमेश्वर। ठेका पे ना मिल तो पति जुआ, परमेश्वर जुआले में ना मिल तो परमेश्वर वो धौरो धौरो ना खा तो धोता है। परमेश्वर के आचरण अच्छे होते हैं, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे शिखा, और नित्य भगवान को बंधन, और अर्पित करता है भगवान को चंदन। जो ऐसा पति हो, अगर ऐसे पति प्राप्त हो जाएं और पत्नी सिर्फ अपने पति को मना ले, मैं गारंटी से कहता हूं ऐसे पति की सेवा करने से पत्नी मुक्त हो जाती है। और पता चले कि पति ठाड़ो ढकेल पे, सांझ को बैठो नाली में, और वो जो कि मैं परमेश्वर हूं, तो देवियों भजन खुद ही कर लियो, नहीं तो ये तो डूबेंगे ही सनम। बस इतनी कहनी है। तो बताओ कौन कौन परमेश्वर है यहां? भैया मत उठावे हाथ, ते तो शकल देख के पता चल रही है तू कितना बड़ा परमेश्वर है। भाई ना, मुंह पे मत के बावे भैया, मुंह पे मत के बावे। कल कल को दिनाने कौड़ सुन ले भैया, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो वो ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रताई, एक दिन पंडित जी बोले देवी मैं धन कमावे परदेश जाऊंगो, जाना ही पड़ेगा नहीं तो घर नहीं चलेगो। तो ब्राह्मणी रोवे लगी, आप अगर परदेश चले जाएंगे तो मेरे नियम को का होगो, मेरे व्रत को का होगो, मैं तो नित्य आपको मुख देखूं, चरण दबाऊं, भोजन जिमाऊं, जल पिवाऊं, है ये तो सब व्यवस्था है। हाय हाय मेरे नियमन को का है वेगो। फिर पति देव बोले तू चिंता मत करे, मैं एक माटी की प्रतिमा बना के तो दे जाऊंगा, और जैसी तू सेवा मेरी करते का वैसी माटी की प्रतिमा की करियो, तेरो नियम नहीं टूटेगो, तेरो धर्म नहीं भंग होएगो। बोले ठीक है। वो मिट्टी की प्रतिमा बना के दे गए। समझ में आ रही है कछु? नेक के पूरी, हाँ जय हो, मेरा जन्म सुधरेगो। हाँ तुम नेका दो समझ लोगे तो मेरो यहाँ कथा कह वो सफल है। वैसे तो मैं कथा अपनी वाणी पवित्र करवे को कह रहा हूँ, तुम्हें कहा सुनाऊंगो, तुम्हारे तो पेट में ही दाढ़ी वारो बैठो। एक एक ब्रजवासी ठाकुर जी को भक्त ही है, चाहे वो भजन करे या न करे। जब पेट में हथकाए तो मैया परिक्रमा लगाती गोवर्धन की, कथा सुनती सत्यनारायण की। हम तो कोई पूछ रहा महाराज सत्यनारायण की कथा कहाँ है, जो तुमन ना सुनी, हमारी परीक्षा ले रहे हो? हे मत ले भैया, सत्यनारायण की कथा में हम कल बताएंगे, चूंकि आज बता दो तो कल और एक क्वेश्चन आ जाएगा, वो जई पे बोलो। तो मैं हूं तो ब्रजवासी हूं, मैं कहाँ फंसूंगा वहां है? तो कल याद आएगी तो कल बताएंगे सत्यनारायण की कथा कहाँ है।
वैसे एक और बात बता दें, हिंट कर दें, धर्म न दूसर सत्य समाना, यही कथा है। आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, यही सत्यनारायण की कथा है। तो ब्राह्मण देव चले गए। अब जो पतिव्रता स्त्री अतकाई, जो जो सेवा वो अपने सांचे पति की करतकाई, वही वही सेवा वो अपने माटी के पति की करते। सोवेगी बाद में पहले सुबावेगी, भोजन करेगी बाद में पहले भोजन, ऐसे ही सेवा करती रही जैसे अपने पति की करतकाई। ऐसो ही कछु समय गयो। कछु समय बाद ब्राह्मण देवता अपने गांव लौटे और वह समय ब्राह्मणी दरवाजो बंद करके अपने माटी की प्रतिमा की जो पति हो ना, बाकी पूजा कर रही। और सांचे पति ने आके दरवाजो खटखटा दिया और इन्हें खोलियो में आएगो, ए जी सुनते हो का, ऐसी बोलते ना माइजा है, नाम ना ले तमाइजा। हमारे यहाँ कहते पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पिता का नाम नहीं लेना चाहिए, और ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, जो बच्चा बड़ा हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। और आजकल तो महाराज एक आधे ही छूट रोजा को नाम ना ले रहे, ये तो सबको इकट्ठो कर देते हैं। और पत्नी को तो ऐसे रम रम के नाम लेते हैं जैसे रमा रमाए के। ए जी ओ जी, हमारे ब्रज में तो जी चलते, ए जी सुनते हो का, ए जी सुनते हो का। और दूसरी बात, बालकन के नाम डाले, पप्पू के पापा सुनते हो का। एक कथा आते, पंडित जी कथा कर रहे और वो कथा में कीर्तन करवायो, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तू शरणम। अब एक देवी बैठी माँ, वहाँ के पति को ही नाम देव की नंदन, मेरी नाई, हाँ, और काऊ की, मतलब और भी तो बहुत हैं देव की नंदन, मैं अकेला ही थोड़ी हूँ। आपको नाम वो काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तू शरणम। अब नियम जो है कि पति को नाम लेना ही ना है, तो पत्नी तो देवियां बड़ी, इन पे बहुत पावरफुल एनर्जी और शक्ति और कुछ विद्याएं होती हैं एक्स्ट्रा। जो गाना इनको नहीं आता होगा पूरा करेंगी, चाहे एक शब्द न जानती हो, बस घूंघट होना चाहिए, घूंघट करके भजन गाना सब पूरा कर देती हैं कसम से, है कि नहीं। तो देवी ने शुरू किया, काली मर्दन कंस निकंदन तू शरणम। समझ गए क्या बोला? काली मर्दन कंस निकंदन तू शरणम। अच्छा, ज्यादा आदमी इतना है, 5-10 आदमी है कथा में, वहां में थे 5 माताएं और 5 में तो एक कह रही तू शरणम। पंडित जी बोले ना, जो कीर्तन में करेगा वो नरक में जाएगा। अब देवी बोली, नाम लेंगे तो नरक में जाएंगे, करेंगे तो नरक में जाएंगे, अब क्या करें। फिर वो बोले, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तू शरणम। देवी बोली और उपाय, काली मर्दन कंस निकंदन, और जब आयो देव की नंदन सुई चुप गई, तू शरणम। पंडित जी बोले, ये तो त्रिकटबाजी कर रही है, चालाकी कर रही है। पंडित जी बोले, कीर्तन में जो चुप होगा वो महा नरक में जाएगा। और पंडित जी तो आज नरक छोड़ के भेज के छोड़ेंगे, पहले नहीं छोड़े। तो पंडित जी बोले, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तू शरणम। और देवी ने भी प्रयोग ऐसा करो ब्रह्मास्त्र की तरह, काली मर्दन कंस निकंदन चंपू के चाचा तू शरणम। चंपो के चंपो नाम हो बाकी छोरी को, बोले चंपो के चाचा तू शरणम। पंडित जी बोले, तू ही स्वर्ग में जाएगी, इतनी निष्ठा है तेरी। अब निष्ठा कितनी बड़ी है, सब काम कर ले पर नाम नहीं लेगी। और आजकल के इनकी निष्ठा कैसी है, हेलो मुकेश कहाँ रह गए, चूल्हे में मुकेश, और कहाँ है, कहा लिखाए के लाए भाग्य में मुकेश, ले जे मिली है बालिस्टर तो खा ला, क्या बोल राम भजो। कल और सुन लिए भैया बस। तो पंडित जी बोले, देवी दरवाजा खोलो। अच्छा, देवी पड़ गई धर्म संकट में, अब क्या करूं।
सत्यनारायण की कथा में एक प्रसंग आवे, पूजा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। लीलावती कलावती जब छोड़ के भागे प्रसाद है तो कहा हुए पति डूब जाए नाव डूब जाए, है ना। पूजा कथा आरती कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी अधूरी नहीं, नियम है। अब तो महाराज बेचारी ब्राह्मणी परेशान है गई कि अब अगर मेरे सांचे पति का जे दरवाजा नहीं खोलो, मिट्टी के पति की पूजा छोड़ दूं तो भी मेरो पतिव्रत धर्म नष्ट रह जाए, और अगर न खोलूं तो मेरे पति इतनी दूर से चल के आए पैदल, मेरे कारण दुख पाएंगे तो बड़ो कष्ट पाए उनने मेरे कारण, तो भी मेरो पतिव्रत धर्म नष्ट रह गयो। अब मैं क्या करूं? तो गोपीन ने प्रश्न करो कन्हैया ते, और कहवे लगी गोपी, हे माधव अब आप ही बताओ, दरवाजा खोले तो धर्म गयो, न खोले तो धर्म गयो। अब आप ही बताओ बिचारी करे तो क्या करे, मिट्टी के पतिये छोड़े कि सच्चे पतिये छोड़े? वाको तो धर्म दोनों स्थिति में गयो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, गोपियो तुम बड़ी भोरी हो। अरे जब तक सांचो पति नहीं आयो तब तक माटी के पति की पूजा करबो वाकी मजबूरी करनी पड़ेगी, पर जब सांचो पति आ गयो तब अपने पति ये भीतर बैठा रहे और बची वही सेवा अपने सांचे पति की करे, वाको धर्म नष्ट नहीं होएगो, क्योंकि सांचो पति ही तो है। अभी मत बजाओ, तुम्हें रुक जाओ। तुमते ज्यादा जोड़ते गोपी ताली बजा के नाचवे लग गई, हंसवे लग गई, उछरवे लग गई, कूदवे लग गई। तुम्हारे हाथन में दम ही ना है, उनमें हो बड़ी जोर थे। कन्हैया बोले कावे हो? अरे अब तुम रुक जाओ। कन्हैया गोपी ने पूछे काई नाच रही हो? का मैंने गलत जवाब दे दिया? बोले ना, आप कोई मुख और आप कोई न्याय, आपने हमारी समस्या को समाधान कर दियो। हे नाथ, आपने कही जब सच्चो पति आ जाए तो मिट्टी के पति की करे। हे नाथ, जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक इन मिट्टी के पति की पूजा करवो हमारी मजबूरी हो, पर जब आप हमें सांचे पति मिल गए तो इन मिट्टी के पतियों की पूजा काहे को करें? अब इनकी कोई आवश्यकता ना। कौन कौन उठा रहे मैं हूं परमेश्वर? कांगो परमेश्वर? अच्छा परमेश्वर बता, मट्टी को कि असली है? नहीं काई उठाड़ो कर लो, बड़ा स्वाद ले रहे हो तुम ही है, जाओ उठाड़े। तुम तो मट्टी के हो, तुम कौन से सोने के हो? अच्छा बताओ, हम लोग मिट्टी के हैं कि कऊ और धातु के हैं? एक दिन काहे जाएंगे? एक मुट्ठी है ना। ये संसार के पति सब मिट्टी के पति हैं, और असली पति श्री कृष्ण ही हम सबको असली पति है। जाको मन कृष्ण में लग गयो वह और काऊ अपने अपने पत्नी की सेवा करियो, देखभाल करियो। कहूँ ऐसा बोले महाराज से कहेगो तो ऐसा नहीं। अरे हम तो ब्रज गोपी हैं, हमारो पति तो परमेश्वर ही समझो। ब्रज में जितने पति रह रहे हैं ये कम ना है, नेक नेक अंश तो इनमें है ही कन्हैया बारो, पर वह अंश से बचाए राखिए भैया। जैसे कृष्ण धर्म की रक्षा करे वैसे अपने घर में हमारे धर्म की रक्षा होनी चाहिए, ऐसा कार्य करो। तो गोपीन के भाव को कन्हैया समझ गए, और कन्हैया ने गोपीन के मन के भाव को पूर्ण कियो। वाही समय कामदेव आयो, और कामदेव देख रहे हो कि अब गोपीन के मध्य में कृष्ण है, आज कृष्ण के हृदय में काम जगा दूंगा, मैं विश्व विजयी है जाऊंगा। और भगवान ने त्रिभंग दृष्टि से श्री कृष्ण ने कामदेव को मुस्कुरा कर देखा, और जैसे ही कामदेव को मुस्कुरा कर देखा कामदेव विह्वल हो गया, और कामदेव जल गया, कामदेव समाप्त हो गया। कामदेव कहता है तुम्हारी सुंदरता पर एक कामदेव तो क्या, करोड़ों करोड़ों कामदेव न्योछावर कर दिए जाएं तो भी बराबरी नहीं।